गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर फरहान शिको रांची के ऑर्किड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हार्ट अटैक के बारे में बात करूँगा। वैसे तो हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जन्म से लेकर के 80-90 साल की उम्र तक हो सकती है। लेकिन जब भी हम हार्ट के किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो सबसे कॉमन तौर पर जो सबसे पहले जिस बीमारी का जिक्र होता है, जो हार्ट की सबसे खतरनाक बीमारी है, उसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो आज के हमारे टॉक का मेन जो एम है वो ये समझना है कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, हार्ट अटैक होने पर हमें क्या करना चाहिए, और सबसे जरूरी हार्ट अटैक से कैसे बचें, अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें। तो हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की जो नसें होती हैं, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जिनके थ्रू हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है, उनमें रुकावट या ब्लॉकेज के डेवलप होने से होती है। तो जब भी हार्ट के खून की सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए या कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट के मसल्स की मृत्यु होना शुरू हो जाता है। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। सबसे कॉमन जो लक्षण है हार्ट के अटैक का वो है चेस्ट पेन, यानी छाती में दर्द। सबसे कॉमन लोकेशन छाती में दर्द का होता है बिल्कुल सीने के बीच में। छाती के बीच में दर्द होना, या कभी कभी दर्द के अलावा दर्द के बजाय भारीपन जैसा लगना, हेवीनेस फील होना, टाइटनेस लगना, प्रेशर फील होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक। छाती के अलावा हार्ट अटैक का जो ये दर्द है, ये लेफ्ट या राइट आर्म में भी हो सकता है। ये छाती का दर्द गले में भी जा सकता है, यहाँ तक कि नीचे वाले जबड़े यानी कि लोअर जॉ में भी हो सकता है, और छाती के नीचे नाभि के ऊपर तक ये दर्द हो सकता है। खास तौर पर अगर ये दर्द चलने फिरने पर बढ़ता हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने पर बढ़ता हो, तो इस दर्द का हार्ट अटैक के दर्द होने के चांसेस काफी ज्यादा है। दर्द के अलावा अगर आपको तेज पसीना आए या सांस लेने में तकलीफ हो, घुटन जैसी फीलिंग लगे, चोकिंग सफोकेशन जैसा महसूस हो, उल्टी या नौजिया जैसा फीलिंग आए, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये सांस लेने में तकलीफ भी कोई भी मूवमेंट करने या एक्सर्शन करने पर वर्सन होगी। अगर आपको या आपके किसी नोन फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को इस तरह का कोई भी लक्षण होता है तो उसे हार्ट अटैक ही मानना चाहिए, और सबसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके, अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अस्पताल शहर का बेस्ट अस्पताल हो या बहुत बड़ा अस्पताल हो। सबसे नजदीकी अस्पताल जहां पर एक ईसीजी की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर जल्द से जल्द बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहुंचना चाहिए। सबसे पहला ईसीजी जो हार्ट का निकलता है, हो सकता है कि वो ईसीजी नॉर्मल आए। कभी कभी हार्ट अटैक जो है ईसीजी में दिखने में टाइम लगता है। हो सकता है 1 घंटे बाद जो ईसीजी निकले उसमें हार्ट के चेंजेस आपको मिलना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के जजमेंट पर यकीन करें, डॉक्टर की सलाह माने। अगर एडमिशन की जरूरत है तो हिचकिचाएं नहीं, भर्ती हो। हार्ट अटैक मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी जो फैक्टर है जो हार्ट अटैक में नुकसान या जान बचने को डिसाइड करता है, वो है वक्त, टाइम। हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा कहते हैं, टाइम इज मसल। जितना जल्दी हार्ट अटैक का इलाज हो, इतना जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचे, उतना कम से कम नुकसान होता है, उसके बचने की, उसके जल्द से जल्द ठीक होने के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक से बचना बहुत जरूरी है। कुछ उपाय हम अपने डेली रोजाना लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहे। हार्ट अटैक या हार्ट की और जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे हम बचे रहें। तो सबसे पहले बचने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज मेरे ध्यान में आती है वो है स्मोकिंग और टोबैको।
टोबैको यानी तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, हानिकारक है, और ये हमें इससे बचना चाहिए। चाहे वो सिगरेट हो या बीड़ी हो या पान हो या जर्दा हो, तंबाकू किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। तो प्लीज क्विट स्मोकिंग, सिगरेट बीड़ी या तंबाकू का सेवन करना बंद करें। हार्ट अटैक करवाने में सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर है खास करके हमारे देश में, वो तंबाकू ही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज अपना बीपी चेक कराएं। ब्लड प्रेशर जो है आपका हमेशा 140 और 90 से नीचे रहे। जानकर आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में हर 4 में से एक मरीज को ब्लड प्रेशर की परेशानी है, हर 5 में से एक मरीज को डायबिटीज की बीमारी है, भले उसे पता हो या ना हो। बहुत बार पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है और शुगर की प्रॉब्लम है। उसका कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद, हार्ट अटैक होने के बाद ये रिपोर्ट्स में आता है कि बीपी हाई था या शुगर हाई था। तो आज के जमाने में जवान लोग भी हार्ट अटैक से नहीं बच पा रहे हैं। पहले जमाने में 50-60 साल की उम्र के बाद ये बीमारी कॉमन हुआ करती थी। आज के जमाने में 30-40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहा है। 35-40 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपना शुगर चेक करें कि आपको शुगर की बीमारी ना हो। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर को कंट्रोल रखें। फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि खाली पेट शुगर जो है हमेशा 130 या 140 से कम रखें। भरे पेट शुगर, नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला जो शुगर की वैल्यू है वो 180 या 190 से कम रखें। इसके अलावा डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हार्ट के अटैक से, हार्ट की और भी बीमारियों से बचने के लिए। खाने में तली हुई चीजें, फ्राइड फूड, बटर मानी कि मक्खन, चीज, जंक फूड, इन सब से बचें। मीठी चीजें, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब हार्ट के लिए नुकसानदेह। खास करके जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, मतलब के जो हार्मफुल फैट होता है वो क्रीम में, बटर में, चीज में, फास्ट फूड में, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, इस सब को अवॉइड करें। ये सब हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल जितना खा सकते हैं खाएं। हरी सब्जियां अच्छे मात्रा में खाएं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाएं। होल ग्रेन्स खाएं, नट्स खाएं, बीन्स का सेवन बढ़ाएं अपने खाने में। दूध अगर पी रहे हैं 40-50 साल की उम्र के बाद तो मलाई हटा कर पिए। दूध अगर ले रहे हैं तो लो फैट मिल्क और लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करें। नॉनवेज खाने की अगर आपको हैबिट है तो रेड मीट, मटन वगैरह अवॉइड करें क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। चिकन ले सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार, लेकिन फ्राइड चिकन ना हो, कम से कम तेल में बना हुआ चिकन। तो खाने में ये सब नॉर्मल रोजाना की चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बार ना पता हुए हम हार्मफुल चीजों का सेवन करते हैं जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। खाने के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कम से कम 30 मिनट रोजाना तेज चलना यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग की हैबिट डालिए। मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वेट सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। ओवर वेट, ओबेसिटी से बचें। वेट अगर ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो वेट कम करें। इसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेस टेकिंग पर्सनालिटी आजकल बहुत कॉमन है, तो स्ट्रेस ना लें, ओवर थिंकिंग ना करें। जिन चीजों पे वक्त और दिमाग देने की जरूरत ना है, प्लीज स्ट्रेस ना लें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज ना करना, दिन भर लंबे टाइम तक बैठे रहना, ऑफिस वर्क करना, इससे बचें। एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में जो है आप इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना, ये भी एक हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर है। इससे भी आप खाने में परिवर्तन, एक्सरसाइज से, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से मिलें, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन वगैरह आप लें। तो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स यही है हार्ट अटैक से बचने के लिए, और इन सब का हमें अपने रोजाना डेली लाइफस्टाइल में ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हार्ट अटैक से बचने या हार्ट अटैक ना होने का जो सबसे प्राइमरी जो हमारा
ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिवेंशन। हार्ट अटैक होने ही ना दें, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स से बचें। जिनको बीपी शुगर का प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल में रखें। डाइट एक्सरसाइज पे हमेशा ध्यान दें। स्मोकिंग बंद करें किसी भी फॉर्म में, बीड़ी तंबाकू पान जर्दा नहीं लें। अल्कोहल अगर आप लेते हैं, जितनी कम से कम मात्रा हो सकती है अल्कोहल के लिए, वो भी कम से कम मात्रा में भी अल्कोहल हार्ट के लिए जो है आपका जो है हानिकारक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। हम सब अगर इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखें अपने रोजाना लाइफस्टाइल में, इन सब चीजों का ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है हार्ट की, जवान लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, निश्चित तौर पे ये रुक जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में हर 33 सेकंड में, एवरी 33 सेकंड्स पर हार्ट अटैक से एक पेशेंट की जान चली जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। हेल्दी हार्ट बहुत जरूरी है आगे के लाइफ स्पैन के लिए। हेल्थ इज वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।